नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग होम साइंस क्लास 12 चैप्टर 1 जिसका नाम है कार्य, आजीविका तथा जीविका, इस अध्याय को पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे एक ही वीडियो में आप लोगों का पूरा चैप्टर रहेगी। ठीक है, और वैसे आप लोगों का जितना भी चैप्टर है उन सभी चैप्टर के लिए मैं एक एक वीडियो बना दूंगा। मतलब यदि 10 चैप्टर है तो 10 वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और इस तरीके से आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा दूंगा। बस आप लोगों को छोटा सा काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना है। ठीक है बच्चों, चलिए यदि हम लोग बात करते हैं परिभाषा पर कि कार्य का, जैसे कि कार्य जो है इसका परिभाषा, तो कोई भी गतिविधि जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है उसे कार्य कहते हैं। सिंपल सी बात है, कोई भी काम जो किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है तो उसी को हम लोग कार्य कहते हैं। ठीक है, तो है कि जैसे कि कार्य से व्यक्ति नए संबंध स्थापित करता है, अपनी पहचान बनाता है और समाज में योगदान देता है। ठीक है बच्चों, यदि कार्य के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि नए संबंध स्थापित होते हैं, अपना पहचान बनता है और समाज में योगदान देता है। ठीक है, ये आप लोगों का जो कार्य का डेफिनेशन है ये आप लोगों का गृह विज्ञान के अनुसार है। ठीक है बच्चों, ये साइंस वाला नहीं है। आगे यदि बात करते हैं इसमें कार्य का उद्देश्य, आखिर कार्य का उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहला काम है कार्य का उद्देश्य है धन अर्जित करना। तो परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कार्य करते हैं, जिससे हम लोगों को धन प्राप्त होता है। तो सिंपल सी बात है, धन अर्जित करना होता है। धन मतलब पैसा। ठीक है, आगे बात करते हैं आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भर बनना। यदि हम लोग कार्य करते हैं तो क्या होता है कि समाज में पहचान बनता है और खुद को विकसित करना होता है, मतलब खुद का विकास भी होता है और समाज में खुद का पहचान भी बनता है, जिससे हम लोग क्या होते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं। मतलब एक तरीके से खुद में ही निर्भर रहते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। यदि बात करते हैं कि कर्तव्य निर्वहन में बात करते हैं, जैसे माता पिता का बच्चों की देखभाल करना या बिना किसी आर्थिक लाभ के, मतलब बिना किसी आर्थिक लाभ के जब क्या होता है कि कुछ काम किया जाता है तो उसको हम लोग कर्तव्य निर्वहन कहते हैं। तो मतलब अपना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए भी क्या होता है कि कार्य करना पड़ता है। जैसे माता पिता क्या करते हैं, बच्चों का देखभाल करते हैं। ठीक है, तो जब बिना लाभ के कुछ किया जाता है ऐसा काम तो इसको कर्तव्य निर्वहन बोला जाता है। आप बोलोगे सर जैसे कि शिक्षक को ही पढ़ाते हैं तो उसके लिए फी भी लेते हैं, सिंपल सी बात है, तो वो कर्तव्य निर्वहन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो लाभ के उद्देश्य से उस कार्य को कर रहे हैं। ठीक है, आगे यदि बात करते हैं वो है आनंद व संतुष्टि। बहुत कोई ऐसे हैं, बहुत सारे, जैसे पुराने समय में ऋषि मुनि वगैरह लोग रहते थे जो क्या करते थे कि अपने शिष्यों को महान बनाने का प्रयास करते थे, मतलब एक तरीके से संतुष्टि पाने के लिए कार्य करते थे। तो वही कह रहा है कि कार्य में रुचि से मानसिक संतोष प्राप्त करना। बहुतों का क्या करता है कि कुछ कार्य करता है जिससे क्या हो कि उसके मानसिक संतोष प्राप्त होता है जिसको, जैसे कि यदि हम लोग बात करते हैं कि बहुत कोई गेम वगैरह खेलता है। ठीक है, अब क्या होता है कि या तो फिर बहुत कोई रील्स बनाते हैं, कोई गेम, तो कार्य कर रहे हैं लेकिन वो कार्य किस लिए कर रहे हैं, बस अपनी रुचि के लिए या तो फिर मानसिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, संतोष प्राप्त करने के लिए करता है। ठीक है, आगे यदि बात करते हैं वो है आप लोगों का अर्थपूर्ण कार्य। अर्थपूर्ण कार्य का मतलब क्या होता है, तो यदि हम लोग इस पर बात करते हैं तो इसमें बताया जा रहा है कि ऐसा कोई भी कार्य जो समाज के लिए उपयोगी हो, पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाए और उसमें आनंद व मानसिक संतुष्टि मिले, उसको अर्थपूर्ण कार्य कहते हैं। मतलब कुछ ऐसा कार्य जो समाज के लिए किया जाता है, समाज में रहने वाले लोगों के लिए किया जाता है, जिससे संतुष्टि मिलती है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर अर्थपूर्ण कार्य। ठीक है बच्चों, अब अर्थपूर्ण कार्य का यदि हम लोग कुछ विशेषता पर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि समाज के लिए लाभकारी होता है। ठीक है, व्यक्तिगत संतुष्टि मिलती है और जिम्मेदारी के साथ किया गया। मतलब सिंपल शब्द में बात करें तो अर्थपूर्ण कार्य का कि ये जिम्मेदारी के साथ भी किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लेते हैं कि मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए मैं सारे का सारा नोट्स बनाऊंगा। ठीक है, और सारे के सारे नोट्स बना देता हूँ तो इसका मतलब होता है कि मैं जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रहा हूँ और मुझे भी इस बात का मतलब बात होना चाहिए मुझ में कि मैं आप लोगों के लिए करता रहूँ। ठीक है, और आप लोगों के लिए नोट्स बनाता रहूँ, आप लोगों के लिए वीडियोज बनाता रहूँ, मतलब एक जिम्मेदारी के साथ। ठीक है बच्चों, तो इसको भी अर्थपूर्ण कार्य कहा जाएगा। आगे यदि बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, जो कि हम लोगों का अगला टॉपिक है जीविका और आजीविका। ठीक है, आपके चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स है ना, उन सभी को टॉपिक को मैं इसमें ऐड किया हूँ। ठीक है, और उन सभी को मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, मतलब पूरा चैप्टर आपका एक ही वीडियोज में रहेगी। बस आपको मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाते रहना है और इसके लिए आप लोग अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करते रहिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए
अब यदि इसके बीच हम लोग थोड़ा सा अंतर पर बात करते हैं, ठीक है। पहले तो एक होता है आजीविका और दूसरा होता है जीविका। अब बहुत कोई सोचते हैं कि आजीविका और जीविका दोनों एक जैसा है, परंतु ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें। अब कैसे, ठीक है। तो ये आजीविका के बारे में बात करते हैं, तो जीवन यापन का साधन मतलब आय का स्रोत। जीवन जीने के लिए हम लोग जो भी कार्य करते हैं जिससे हमको पैसा मिलता है, तो उसको हम लोग कहते हैं आजीविका, ठीक है बच्चों। और जीविका के बारे में बात करें तो ये दीर्घकालिक करियर या विकास व संतुष्टि होता है। मतलब एक तरीके से जीविका मतलब जिससे आपको इनकम मिल रही है, लेकिन बहुत लंबे समय तक आपको उससे इनकम मिलता जा रहा है, तो उसको हम लोग जीविका के नाम से जानेंगे, ठीक है बच्चों। अब यदि बात करते हैं आजीविका पर, तो जैसे आर्थिक सुरक्षा होती है, लेकिन इसमें व्यक्तिगत संतुष्टि होता है, ठीक है। आजीविका में क्या होता है कि एक आप लोगों को व्यक्तिगत संतुष्टि मिलता है, ठीक है, सॉरी जीविका में। और आजीविका पर बात करें तो इसमें आर्थिक सुरक्षा बना रहता है। जैसे कि यदि हम लोग बात करें तो जैसे नौकरी हो गया, व्यवसाय हो गया, कृषि हो गया, ठीक है। और यदि उसी जगह हम लोग यदि बात करते हैं जीविका पर, तो जीविका में हम लोगों को बताया जा रहा है जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, शिक्षक हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये सब जो है हम लोगों का है। अब यदि आगे बात करते हैं, एक है अवधि में। यदि हम लोग आजीविका पर बात करते हैं तो ये दीर्घकालिक के लिए होता है, जीविका पर बात करते हैं तो ये दीर्घकालिक भी होता है, निरंतर भी, और ये प्रगति करते रहता है, ठीक है, मतलब बढ़ते रहता है। यदि हम लोग आजीविका और जीविका का डिफिनेशन पर थोड़ा सा बात करते हैं, तो जैसे कि आजीविका वो साधन है जिससे व्यक्ति अपने और परिवार की आवश्यकताएं पूरी करता है, जैसे नौकरी, व्यापार, स्वरोजगार, कृषि आदि, ठीक है बच्चों। हाँ, और एक बात, यदि आप लोगों को यही नोट्स चाहिए ना, तो आप लोग जो है नीचे देखिएगा, आप लोगों को एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ज्वाइन हो जाओगे। आप बोलोगे सर व्हाट्सएप ग्रुप में आपका प्राइवेसी नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका नंबर आपके अलावा किसी को नहीं दिखेगा, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं दिखेगी, ठीक है। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर आप लोगों को ये नोट्स मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे यदि बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जीविका पर, तो केवल आय नहीं बल्कि व्यक्ति के सपनों, रुचियों और क्षमताओं के अनुसार चुना गया दीर्घकालिक करियर है, जिसमें निरंतर प्रगति और संतुष्टि मिलती रहती है। मतलब आजीविका में हम लोगों का जरूरी ये नहीं है कि हमको संतुष्टि मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस हमको रोजगार मिलेगा, ठीक है। और जब हम लोग जीविका पर बात करते हैं तो जीविका में क्या होगा कि हमको आय भी मिलेगा, और आय के साथ साथ मेरा जो सपना है वो भी पूरा होगा, रुचि जो है वो भी पूरा होगा, और एक तरीके से हमको संतुष्टि भी मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो जीविका और आजीविका में थोड़ा बहुत ये अंतर है। अब यदि बात करते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 4, जो कि है भारत के परंपरागत व्यवसाय, ठीक है। यदि हम लोग बात करते हैं तो जैसे कि हो गया कृषि। आप लोगों को पता है कि भारत में अधिकांश जो है लोग जो है अभी भी कृषि कार्य करते हैं, जिसमें वो लोग गेहूं, चावल, दाल, फल, सब्जी, चाय, कॉफी, रबड़, काजू, नारियल आदि ऐसे बहुत सारे फसल है जिसका उत्पादन भारत में रहने वाले लोग किया करते हैं, और वो परंपरागत तौर तरीके से भी करते हैं और नए तौर तरीके से भी, लेकिन पुराने जो परंपरागत कार्य है उसी कार्य को कर रहे हैं, ठीक है। जैसा हस्तशिल्प मतलब हाथों से सामान को बनाना, जैसे कि आभूषण बनाना हो गया, बर्तन बनाना मिट्टी का, बुनाई करना, रंगाई करना, मूर्तिकला, कांच की चूड़ी बनाना, दरी बनाना, कालीन बनाना, ये सब जितने भी है, ठीक है, जो हाथों से बनाया जा रहा है, इसी के कारण इसको हस्तशिल्प कहा जा रहा है, और ये भी हमारा परंपरागत व्यवसाय के अंतर्गत ही आती है, ठीक है बच्चों। आगे यदि हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि बुनाई या कपड़ा उद्योग, जिसमें भारत कपड़ों का प्रमुख उत्पादक देश रहा है। प्राचीन समय से यदि देखें तो हमारे प्यारा भारत जो है वो प्रमुख उत्पादक देश रहा है कपड़ों का, और वो उत्पादन करता जा रहा है। जैसे मछली पालन भी है, पशुपालन, कुम्हार, बढ़ाई, लोहार आदि, ये सब सारा का सारा हम लोगों का परंपरागत जो है कार्य में ही आते हैं, ठीक है। और ये व्यवसाय आज भी ग्रामीण भारत की आजीविका का मुख्य आधार भी है, ठीक है बच्चों। यदि हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है कार्य के संबंध में जेंडर मुद्दा। जेंडर मतलब यहाँ पर हो गया जैसे कि महिला, पुरुष, ये मुद्दा जो है आज भी भारत में ये बना हुआ है कार्य से संबंधित। अब बोलोगे सर ऐसा होता है, बिल्कुल, आज भी चाहे लोग पढ़ लिख ले, लेकिन इसके बावजूद जो है यह मुद्दा हम लोगों को आज भी देखने को मिल रही है। जैसे बात करते हैं तो लिंग आधारित भेदभाव हो रहा है, जैसे महिलाओं को पुरुष की तुलना में कम वेतन मिलता है, भले ही कार्य समान हो। ये बात बिल्कुल सही बात है कि जैसे आज आप लोग महिला और पुरुष दोनों को देखोगे तो कार्य दोनों सेम कर रहे हैं। आप लोग कभी गांव में देखे होंगे या तो फिर आप शहर में रहते हो वो भी देखे होंगे कि पुरुष और महिला दोनों को काम करवाया जा रहा है, मजदूरी का काम ही करवाया जा रहा है। फिर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि महिलाओं को कम वेतन मिलता है, पुरुषों को थोड़ा ज़्यादा वेतन मिलता है, ठीक है। आगे यदि बात करते हैं जैसे कि घरेलू कार्य की अवहेलना,
जैसे कि आप लोगों को पता है आज भी ऐसा बोला जा रहा है कि महिलाओं के द्वारा जो घर का काम किया जा रहा है वो तुच्छ के बराबर है, ठीक है, मतलब वो उसमें ज़्यादा मान्यता नहीं मिलता है। लेकिन यदि हम लोग बात करते हैं तो इसमें आप लोगों को पता है कि जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि सामाजिक अपेक्षाएं महिलाओं से घरेलू जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा रहती है और बहुत अधिक रहती है, और ये माना जाता है कि महिलाओं का काम सिर्फ जो है घरों की जिम्मेदारियों को निभाना होता है, ठीक है। यदि बात करते हैं तो जिससे क्या होता है कि उसका करियर जो है प्रभावित होता है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि उसको महिलाओं को कुछ बनना है तो फिर क्या होता है कि महिलाओं को वो बनने नहीं दिया जाता है, बल्कि ये बोला जा रहा है या बोला जाता है, ठीक है, कि जहाँ पर अशिक्षा ज़्यादा होता है वहीं पर ये सब ज़्यादा बोला जाता है कि महिलाओं को जो है घर का ही कामकाज जो है ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। यदि इसी प्रकार यदि हम लोग बात करते हैं तो जैसे कि कार्य के प्रति मनोवृत्ति और दृष्टिकोण, सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है, सबका अपना अपना सोच होता है। जैसे कि यदि हम लोग बात करते हैं तो पहले तो सकारात्मक मनोवृत्ति होता है कि कार्य को सम्मान और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे आप लोगों को पता है कि कार्य मतलब कार्य, जैसे कि सबको ऐसे मान लिख के चलता है कि मतलब काम करना है मतलब करना, अब अच्छे से करना है या तो फिर ऐसे ही कर देना है, ठीक है। तो इसका एक सकारात्मक मनोवृत्ति होना चाहिए कि जिस कार्य को हम कर रहे हैं उस कार्य के प्रति मतलब उस कार्य को सम्मान देना चाहिए और उसको जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए, ठीक है। यदि नकारात्मक मनोवृत्ति के आधार पर यदि बात करते हैं तो कार्य को बहुत कोई क्या करता है कि कार्य को एक बोझ समझता है और जिसको मजदूरी समझता है कि मतलब कार्य जैसे कर रहे हैं, समय समाप्त हुआ और उसके बाद फिर अपना घर जाना है, या तो फिर समय जैसे पूरा हुआ पैसा लेना है, बस यही जो है मनोवृत्ति लेकर के बहुत कोई कार्य को करते हैं। परंतु हम लोगों को जो है कार्य को एक सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए, कार्य को सम्मान करना चाहिए और उसको जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए, ठीक है। अब दृष्टिकोण में यदि बात करते हैं तो कार्य के प्रति दृष्टिकोण व्यक्ति की सफलता, संतुष्टि और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। मतलब कार्य का दृष्टिकोण, आपका दृष्टिकोण कैसा है, आप जिस कार्य को कर रहे हो उसके प्रति आपका सोच कैसा है, ऐसी मनोवृत्ति होनी चाहिए। तो जाकर के उस कार्य को करने पर क्या होता है कि संतुष्टि मिलती है और उसकी गुणवत्ता जो है बहुत अच्छी होती है, ठीक है। यदि बात करते हैं कि कार्य जीवन की गुणवत्ता पर, ठीक है, तो कार्य जीवन की गुणवत्ता जैसे स्वस्थ कार्य परिवेश, जैसे सुरक्षित, सहयोगी और प्रेरणादायक वातावरण। मतलब सिंपल शब्द में यदि बात करते हैं तो यदि हम लोग सुरक्षित रहेंगे और कोई हमारा सहयोगी करेगा या प्रेरणादायक वातावरण रहेगा तो जिसमें क्या होगा कि वो एक तरीके से बोला जाए तो उस कार्य को करने में मन भी लगेगा, ठीक है। अब यदि बात करते हैं संतुलन, जैसे कि कार्य और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बना रहेगा हमेशा, ठीक है। और मानवाधिकार, समान अवसर, सम्मान और न्यायपूर्ण व्यवहार भी जो है वो भी होगा। यदि हम लोग इसी प्रकार यदि बात करते हैं संतुष्टि में, तो जैसे कि कार्य के प्रति पहचान और आत्मसंतोष मिलता है, ठीक है। यदि बात करते हैं यहाँ पर आजीविका के लिए कौशल का, तो जैसे कि कोई भी आजीविका आप करना चाहते हो तो उसके लिए कौशल होना जरूरी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत कोई बोलता है कि हम पढ़ लिख लिए लेकिन उसके बावजूद बेरोजगार है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि वो पढ़ाई तो कर रहा है लेकिन उसमें अपना कौशल का विकास नहीं कर रहा है। किसी भी चीज को समझने के स्थान पर क्या कर लेता है, वो रट लेता है। जिससे रटने से वो एग्जाम तो पास कर सकता है परंतु वह जीवन में कभी कुछ अच्छा काम नहीं कर पाएगा। सिंपल शब्द में यदि बात करें तो आजीविका यदि पाना है तो उसके लिए कौशल का विकास होना भी जरूरी है, ठीक है। जैसे कि यदि बात करते हैं तो तकनीकी कौशल पर, तो जैसे कि कंप्यूटर, मशीन चलाना, तकनीकी ज्ञान, ये सब हासिल करना पड़ता है। जिससे क्या होता है कि मानसिक, बौद्धिक सभी का विकास होता है, उसका कौशल में विकास होता है, जिससे वो कार्य करके जो है अधिक से अधिक मात्रा में जो है पैसे को कमा सकेगा, ठीक है। संचार कौशल, जैसे कि बोलना, सुनना, लिखना। जैसे कि यदि हम लोग बात करते हैं तो जैसे बहुत कोई क्या होता है कि कुछ समझ लेता है लेकिन समझने के पश्चात क्या होता है कि जब उसको बोलने बोला जाए तो फिर वो सही से नहीं बोल पाता है, ठीक है। जैसे कि सुनने के बारे में भी बात करते हैं, लिखने के बारे में। जैसे अभी लिखने के बारे में यदि बात कर रहे हैं तो आप लोगों को बोलेंगे कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। तो यदि आपको वो भी लिखने बोलेंगे कमेंट में तो आप लोग भी नहीं लिखोगे, है ना, लेकिन लिखिएगा, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है वो लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए, किस सब्जेक्ट का चाहिए वो भी लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं तो समस्या समाधान पर। जैसे कि निर्णय लेना। यदि आप अपना कौशल का विकास करते हो, आप जल्दी से जल्दी निर्णय को ले सकते हो और अच्छी तरीके से निर्णय ले सकते हो, तो फिर आपका जो समस्या है उसका समाधान भी हो सकता है। नवाचार करना, हमेशा क्या करना, कुछ नए नए चीज़ों को सीखते रहना,
ठीक है बच्चों, और इसीलिए क्लासमेट अड्डा को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। ठीक है, आगे है टीम वर्क, मतलब इससे सहयोग की भावना भी बढ़ती है और नेतृत्व करना भी सीखते हैं। ठीक है, व्यावसायिक कौशल पर यदि बात करते हैं तो इसमें विपणन भी होता है और इसके बाद प्रबंधन होता है, उद्यमिता भी होता है। ठीक है बच्चों, आगे यदि हम लोग बात करते हैं कार्य नैतिकता और श्रम का महत्व, यदि इसमें पहले बात करते हैं तो कार्य नैतिकता पर कि इसमें ईमानदारी आप सीखिएगा, समयबद्धता सीखिएगा और जिम्मेदारी सीखिएगा, अनुशासन सीखिएगा। ठीक है बच्चों, आगे है श्रम का महत्व। सबसे पहले तो आप लोग श्रम का महत्व को भी समझिएगा। अब कौन कौन सा महत्व को समझिएगा, देखिए, जैसे पहला, श्रम से आत्मसम्मान और उद्देश्य मिलता है। सबसे पहले यदि आप लगातार काम करते रहते हो, मतलब लगातार कहने का मतलब क्या है कि मतलब ऐसा नहीं कि 2 दिन काम कर रहे हो 4 दिन बंद करते रहो, ऐसा नहीं, मतलब प्रत्येक दिन आप एक निश्चित समय बना लेते हो कितना समय तक हमको काम करना है। तो ऐसा यदि आप करते रहो लगातार तो सिंपल आपको आत्मसम्मान का बोध होगा। ठीक है, दूसरा जो है आपको एक उद्देश्य मिलेगा कि आप काम कर रहे हो तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा या तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे। ठीक है, ये उद्देश्य मिलता है एक तरीके से। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करते हैं, समाज के सभी कार्य समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, और श्रम का महत्व सम्मान सामाजिक एकता और समावेशिता को बढ़ाता है और श्रम के प्रति उदासीनता समाज के लिए हानिकारक है। यदि श्रम के प्रति उदासीनता हम दिखाएंगे, जैसे कि मान लेते हैं, आगे अंतिम पॉइंट है आप लोगों का जो कि उद्यमिता और उद्यमिता के लक्ष्य। इसमें यदि बात करते हैं उद्यमिता का मतलब क्या होता है, तो जैसे उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों और संसाधनों का उपयोग कर नया व्यवसाय या सेवा शुरू करता है, तो उसी को हम लोग उद्यमिता कहते हैं। ठीक है बच्चों, यदि इसका लक्ष्य के पर बात करते हैं तो सबसे पहला लक्ष्य इसका है नवाचार और रचनात्मक को बढ़ावा देता है। ठीक है, और दूसरा है नवाचार मतलब नया और रचनात्मकता मतलब होता है कि कुछ नया चीज़ों को बनाना। ठीक है, और यदि बात करते हैं रोजगार के अवसर सृजित करता है, मतलब वो रोजगार का अवसर सृजित होता है, मतलब रोजगार मिलने की संभावना बढ़ती है, या सृजन होना मतलब बनना, मतलब रोजगार मिलेगा ऐसा कुछ चीज होता है। ठीक है, सिंपल शब्द में बात करें रोजगार मिलेगी, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आर्थिक विकास में योगदान, आर्थिक विकास में योगदान दिया जाता है कार्य के जरिए और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। समाज में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति होती है और आत्मनिर्भरता और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आप लोगों का पूरा अध्याय का वीडियो। ठीक है, आप लोगों को और भी कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या पॉलिटिकल साइंस हो या सोशोलॉजी हो, हिंदी भी हो, हिंदी का भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो आप लोगों को यदि वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगा। बस मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए आप लोग अपना फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।